Hi, I am Shaista Happy. You are watching Learning with Happy Mood. Welcome my web development course lecture number 2. So in this lectures we will cover टेबल इन HTML के अंदर टेबल जो है वो कैसे बनते हैं, टेबल का हम जो है वो मैं आप लोगों को एक मार्कशीट जो है एक स्टूडेंट की कैसे बनाते हैं, तो वो HTML के अंदर टेबल जो है वो हम बनाएंगे। उसके बाद टेबल के अंदर रो स्पैम या कॉलम स्पैम देना हो तो वो कैसे देते हैं। उसके बाद एंकर टैग जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है उसको हम करेंगे। उसके बाद हाइपरलिंक जो होता है, इमेज टैग का यूज़ करेंगे, वीडियो टैग का, ऑडियो टैग का, आई फ्रेम क्या होता है, मार्क्यू टैग का। ठीक है, सो आज के लेक्चर्स में हम ये सारे टैग्स जो हैं एलिमेंट्स कवर करेंगे और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले जो होता है हमारे एकर जो हम लिंक लगाते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आप अक्सर किसी भी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अपने काफ़ी चीज़ों के लिंक दिए होते हैं, जैसे कि फ़ेसबुक वगैरह का, अदर वैसे भी काफ़ी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक URL, ठीक है, जब भी हम हाइपरलिंक यूज़ करते हैं, एकर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम URL का यूज़ करते हैं। ठीक है, URL क्या होता है, URL जो होता है उसकी कंप्लीट जो फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, यानी लोकेटर मीन एक लोकेशन दी जाती हैं टैग के अंदर, हैफर टैग जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर URL यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ़ाइल कोई किसी भी फ़ाइल का अगर हमने लिंक देना हो या अदर किसी भी वेबसाइट का लिंक देना हो या अपने हम किसी भी अकाउंट सोशल अकाउंट का लिंक देना हो तो उसके अंदर हम जो है वो एक URL यूज़ करते हैं। ठीक है, सो वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको मज़ीद उसकी समझ आ जाएगी। तो चलिए आए अब हम इसको प्रैक्टिकल वर्क करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आया कि ये करना कैसे है। ठीक है, हमने अपना एडिटर जो है वो ओपन कर लिया है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे फाइल्स पे आना है, वही सेम सिस्टम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है सेलेक्ट फाइल टाइप और एंटर फाइल नेम। ठीक है, फाइल का टाइप जो है, फाइल का नेम आपने, मैं पेज के नाम की फ़ाइल जो है वो बना लेती हूँ। ठीक है, पेज डॉट HTML एक्सटेंशन। ठीक है, पेज डॉट HTML एक्सटेंशन जो है वो इसका दे के तो हम न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम एंटर करेंगे फाइल न्यू पे फाइल ओपन करने के लिए। अब वहाँ पे जैसे मैंने एडिटर में वो फाइल का नेम और एक्सटेंशन दी है .html, तो उसने ऑटोमेटिक मुझे जो है वो सेव का बोला है कि पेज .html के नाम की मैं फ़ाइल जो है वो यहाँ पे सेव करवा लूँगी। ठीक है, जो कि ऑलरेडी वेब के नाम का डेस्कटॉप के ऊपर मैंने वेब के नाम का फ़ोल्डर बनाया है, जहाँ पे कल की हमारी जो है वो वीडियोज़ सामने लेक्चर्स जो चीज़ें मैंने यूज़ करनी है आपको समझाते दौरान वो सारी मैंने रखी हुई। ठीक है, तो ये जो है इंडेक्स जो कल मैंने लेक्चर बनाया था आप लोग को समझाया था उसकी फ़ाइल पड़ी हुई इंडेक्स नाम की, आज हम पेज डॉट HTML के नाम की जो है वो फ़ाइल बना रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको जो है वो सेव कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे, वेब के नाम की जो हमारी फ़ाइल है इधर। ठीक है, ओपन करेंगे फोल्डर को और फाइल जो है हमारी न्यू बन जाएगी। ठीक है, सो ये फ़ाइल नेम हमारा आ गया पेज डॉट HTML। तो यहाँ पे हम जो है वो यूज़ करेंगे बेसिक इसका स्ट्रक्चर्स लाने के लिए वो साइन जो हम यूज़ करते हैं वो या वैसे भी आप HTML लिखेंगे तो एंटर करेंगे तो आप लोग को सारा ये बना बना स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा इसका HTML का। ठीक है, सो टाइटल के अंदर भी जो है हम पेज लिख लेते हैं। ठीक है, पेज या लेक्चर्स 2 आप लिख लें। ठीक है, लेक्चर 2 लिख लेते हैं टाइटल के अंदर। और बॉडी के अंदर जो है आज हमने जो करना है वो सबसे पहले टेबल करना है। ठीक है, टेबल के बाद मज़ीद मैं चीज़ें जो आप लोगों को स्लाइड्स में दिखाई वो सारी करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो टेबल का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो टेबल बनाने के लिए टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा टेबल, जैसे कि वर्ड के अंदर आप लोग टेबल बनाते हैं या वैसे भी आप कॉपी पर ड्रा करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही वेबसाइट्स के ऊपर भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा टेबल की फॉर्म में कुछ ना कुछ डाटा हमें जो देना होता है। या अक्सर हम अपनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी CV जो है, आपकी जो CV या ट्रांसक्रिप्ट होती है आप लोग यूनी की, वो भी टेबल की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल का टैग यूज़ करेंगे। ये टेबल का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये यहाँ पे सारा वो ऊपर भी बता रहे हैं। तो टेबल क्या टैग यूज़ करते हैं, टेबल के टैग के अंदर जो है वो हमें टेबल हाइडिंग के लिए हमें TH यूज़ करनी होती हैं, टेबल रो के लिए TR यूज़ करते हैं और TR के अंदर हम TD यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर जो हमने डाटा लिखना होता है टेबल रो के अंदर। ठीक है, टेबल डाटा, तो इसके अंदर सबसे पहले हम टेबल को हाइडिंग देंगे। मैं आप लोगों को एक मार्कशीट जो है स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट होती है वो मैं आप लोगों को बना के यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो टेबल TH दे देंगे। ठीक है, टेबल हाइडिंग यूज़ कर लेंगे। टेबल हाइडिंग के अंदर जो है वो हमारी एक TR ले लेंगे। ठीक है,
टी आर का यूज़ कर लेंगे। टी आर के अंदर हमारी आ जाएगी टी डी, टी डी सॉरी नहीं, क्योंकि हम हाइडिंग यूज़ करेंगे तो टी एच आ जाएगी, ठीक है। टेबल को हाइडिंग देने के लिए हम टी एच यूज़ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्टूडेंट का नाम लिख लेती हूँ। तो टी एच के अंदर हमारा स्टूडेंट नेम आ जाएगा, और जो है हाइडिंग देने के लिए हम यूज़ करेंगे नेम के साथ हम स्टूडेंट के सब्जेक्ट रख लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जितनी हमने हाइडिंग देनी टेबल की उतनी दफ़ा मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट नेम के बाद हम सब्जेक्ट जो स्टूडेंट के होंगे वो डाल लेंगे यहाँ पे। प्रैक्टिकल के नंबर के बाद हमारे जो है यहाँ पे टोटल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे टोटल नंबर आ जाएंगे, ये हमारी टेबल हाइडिंग हो जाएगी, ठीक है। टेबल हाइडिंग आप पहले हम इतना चेक करते हैं कंट्रोल एस करके आया कि ये वहाँ पे हमें आउटपुट भी दे रहा है या नहीं। तो हम जाएंगे वहाँ पे जो फाइल जहाँ पे हमने सेव की हुई है, डेस्कटॉप पे हमने वेब नाम के फ़ोल्डर के अंदर अपनी पेज के नाम की ये वाली अभी फ़ाइल हमने सेव की है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन विद करके इसको मैं गूगल पे इसको रन करूँगी। तो ये देखें यहाँ पे ये आ गई हैं, ठीक है। स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट, थ्योरी नंबर, प्रैक्टिकल नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। अभी जस्ट हमने हाइडिंग दी है तो हाइडिंग आ गई हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम हाइडिंग के अंदर की बॉडी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल बॉडी आ जाएगी, ठीक है, टेबल बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम टी आर लेंगे और टी आर के अंदर हम टी डी लेंगे, ठीक है, टेबल डाटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टेबल लिया, टेबल के अंदर हमने टेबल की हाइडिंग देने के लिए ये टी एच का टैग यूज़ किया, टेबल हाइडिंग, ठीक है। टी आर जो होती हैं वो एक रो लेते हैं, टेबल रो आ जाएगी। टेबल रो के अंदर हमने ये एक रो ली है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये एक रो हमारे पास कंप्लीट, और इसके अंदर हमने ये हाइडिंग दी है टेबल को, ठीक। उसके बाद हमने टेबल बॉडी लेनी है, टेबल बॉडी के अंदर हम फिर मज़ीद एक टी आर लेंगे, यानी टेबल रो लेंगे। टेबल रो के अंदर जो है हम अब टेबल डाटा लिखेंगे। तो डाटे के अंदर सबसे पहले हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है, कोई भी हम नाम लिख लेते हैं। अली का नाम हम यूज़ कर लेते हैं। आप अपना आपके पास अपनी डिग्री की जो है वो होंगे, रिज़ल्ट्स होंगे, या आप लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट होंगी, सीवी के अंदर भी टेबल की फॉर्म में आप लोग के वो यूज़ होते हैं। तो आप लोग अपनी सीवी इस तरह आप लोग ट्राई करें। तो 2 लेक्चर्स होने वाले हैं, 3-4 HTML में हमने कंप्लीट HTML सीख लेनी है, ठीक है। तो आप लोग तो अपनी प्रैक्टिस के तौर पर उसको बनाइएगा टेबल के अंदर, ठीक है। तो इसको अब जो है मैं कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी करके जो है वो मैं मज़ीद जो है इसको पेस्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, सॉरी उसका नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाम के बाद उसके क्या थे, सब्जेक्ट थे, ठीक है। सो यहाँ पे हम उर्दू का सब्जेक्ट लिखते हैं। उर्दू के सब्जेक्ट में उसका जो है थ्योरी के नंबर वो हम लगा लेते हैं 60, ठीक है। और उसके बाद उसके आ जाएंगे प्रैक्टिकल के नंबर। सो इसका प्रैक्टिकल नहीं होता, डैश लगा लेंगे हम। उसके बाद उसका आ जाएंगे टोटल नंबर, ठीक है। सो टोटल नंबर हम लगा लेंगे 90, ठीक है। सो जो भी एन से उस तरह हम उसका लगा लेंगे। उसके बाद गेन हम जो हैं इसको इसी तरह से अब हमने जस्ट एक स्टूडेंट की बनानी है। अगर आपने ज़्यादा स्टूडेंट की बनानी है तो फिर आप डिफरेंट नाम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो मैं एक स्टूडेंट की मार्कशीट बना रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अब इसी को कॉपी करके जो है यहाँ पे गेन पेस्ट कर लूँगी, ठीक है, टी आर से टी आर तक, ठीक है। टी आर से टी आर तक कंप्लीट उसके सब्जेक्ट लिख लेंगे। सो अब यहाँ मुझे मैं अली के जस्ट नाम की बना रही हूँ, तो इसकी जो हम रेज कर देंगे ये टी डी, ठीक है। अब जस्ट मुझे उसकी बुक्स के नेम चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगी इंग्लिश, इंग्लिश में, ठीक है, 50 कर लेते हैं नंबर उसके, और प्रैक्टिकल के नहीं हैं। यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो 100 कर लेते हैं, 100 वैसे होते हैं जितने भी हैं। सो ये हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, मज़ीद जितनी उसकी 5-7 बुक्स हैं उन सभी के मज़ीद जो हैं ये मैं टी आर बना लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक दोबारा जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके तो मैं इसको जो है 5 टाइम इसको मैं पेस्ट कर लूँगी। कंट्रोल वी करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल वी, एंटर करेंगे, कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल वी, ठीक है।
सो इस तरह से मज़ीद इंग्लिश के हो गए हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट के नेम, इंग्लिश के बाद इस्लामिक स्टडी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडी और उसके बाद लिख लेते हैं पाक स्टडी। उसके बाद लिख लेते हैं बायो, ठीक है। बायो में उसके प्रैक्टिकल के भी नंबर 30 लगा लेते हैं ऐसे ही। उसके बाद अभी हमें मज़ीद और ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर पेस्ट किया, ऊपर हम गए नहीं। यहाँ पे हम लगा लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी 30 कर लेते हैं प्रैक्टिकल के नंबर। और ऊपर उर्दू इंग्लिश, यहाँ पे हमारी आ जाएगी फ़िज़िक्स, ठीक है। फ़िज़िक्स में भी 30 नंबर उसके आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक पूरा टेबल हमने क्रिएट। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं कि कैसी आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया TR से TR तक, ठीक है। तो सारी बुक्स के नाम जस्ट हमने चेंज कर दिए, कंट्रोल एस करेंगे और इसकी जो है मज़ीद हम आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। सो ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हमारा जो है अली नाम के नीचे ही ये सारे आ गए हैं, ठीक है। बुक्स के हालांकि नाम यहाँ होने चाहिए थे, नंबर यहाँ होने चाहिए थे, ठीक है। सो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, वो जो मैंने आपको बताया था कॉलम और रो स्पैन का, ठीक है। कॉलम और रो स्पैन का यहाँ पे हम सीखेंगे कि हमें अली का जो नेम है वो यहाँ पे दरमियान में चाहिए, ठीक है। और ये सारी बुक्स के नाम यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये अली नाम का जो TD है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितनी रो होंगी उतनी रो को हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 रो हैं, तो 7 रो को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग आएंगे कोडिंग में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रो, ये नीचे टैग आ गया, उसका आ गया रो स्पैन का, ठीक है। सो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, तो क्या होगा, ये वाली जो हमारी यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी, यानी कि ठीक है, ये अली का नाम यहाँ पे आ जाएगा और ये आगे मूव कर देंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमें बीच में चाहिए था, यहाँ पे अली का नाम आ गया, सब्जेक्ट नेम, और ये सारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब बॉडी आगे, बॉडी के नीचे हमें अब फ्यूटर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखना है लास्ट पे के पास हैं या फेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे TD टेबल बॉडी के नीचे ये जो नीचे आ गया ना टेबल हेडिंग, इसको क्लोजिंग टैग ये यहाँ पे क्लोज होना था, ठीक है। वो नीचे चला गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाएगा टेबल फुटर, ठीक है। नीचे हम लिखेंगे यहाँ बॉडी वाले टैग के नीचे हम लिखेंगे टेबल, ठीक है। टेबल फुटर आ गया। टेबल फुटर के अंदर हम क्या लेंगे, TH ले लेंगे, थोड़ा सा बोल्ड जो है। TR भी आप ले सकते हैं, तो टेबल हेडिंग लेंगे तो थोड़ा सा आ जाएगा रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा पास, तो यहाँ पे इसको हम लेंगे, तो ये देखो यहाँ पे आ गया थोड़ा सा हाइडिंग, आपके उधर रिज़ल्ट कार्ड वगैरह में भी आप देखेंगे थोड़ा सा बोल्ड हुआ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कॉलम स्पैन किया था, अब यहाँ पे हम रो किया था, अब यहाँ पे हम कॉलम, हम चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना ये यहाँ पे बीच में आ जाए, इन सब कॉलम के बीच में, ठीक है। यानी कि एक ही कॉलम ये बन जाए, ठीक है। यानी कि सब कॉलम को मिला के जब हमने सारी रो को 7 रो को मिला के हमने ये एक रो बनाई है और अली का नेम हमें बीच में चाहिए था। ऐसे ये 5 कॉलम है नीचे, ठीक है। तो 5 कॉलम को हमें मिला के एक कॉलम बनाना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है पास हमें यहाँ पे चाहिए बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, इसी की TH के आ जाएंगे रिजल्ट पास में, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलम, ठीक है। कितने कॉलम है, 5 है, ठीक है। 5 लिख देंगे, कंट्रोल S करेंगे, तो ठीक है। ये देखिए रिजल्ट पास यहाँ पे आ गया। तो ये एक मार्कशीट जो है वो बन गई, बल्कि ऊपर हेडिंग में हम लिख देते हैं, टेबल के ऊपर एक हम TH ले लेते हैं, यहाँ बॉडी के नीचे हेडिंग 1 ले लेते हैं, ठीक है। हेडिंग 1 के अंदर हम लिखते हैं स्टूडेंट मार्क शीट, ठीक है। स्टूडेंट मार्क शीट हम लिख देते हैं, इसको हम चेक करते हैं, तो ये देखिए आ गई, ठीक है। स्टूडेंट मार्क शीट आ गई है। तो अब हम चाहते हैं, एक मार्क्यू का टैग था, वो बहुत ज़बरदस्त टैग है, मुझे बहुत वो पसंद है, ठीक है। तो इसको हम चाहते हैं कि ये टैक्स हमारा जो है वो मूव हो, ठीक है, यानी कि इधर से मूव करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के हेडिंग के जो है अंदर इधर टैग लगा देंगे, एक मार्क्यू का टैग होता है, ठीक है।
ये मूव करवाता है, टैक्स को मूव करवा लें या जिसको भी आपने करवाना, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे तो इसको हम करवाएंगे मूव, ठीक है। सॉरी, इसको ये यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, इसको क्लोज़ करना था हमने लास्ट पे, ठीक है। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, ये क्लोज़ हो रहा है ना मार्क्यू का टैग, तो इसको क्लोज़ भी करना होता है। यहाँ पे लाके हम इसको कर देंगे क्लोज़, ठीक है। तो अब हम मूव करवाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मूव हो के आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त टैग है। अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि इमेज जो है वो मूव हो के आ रही होती है या टेक्स्ट जो है वो मूव हो के आ रहा होता है, ठीक है। बाकी मज़ीद इसकी स्पीड बढ़ानी है या जो भी करना है वो हम जब अच्छे से स्टार्ट करेंगे उसमें मज़ीद मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो अब हम जो है इसके बाद नेक्स्ट हाइपरलिंक जो है उसका एंकर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए लगाएंगे और यहाँ पे जो है हमारा ये ओपनिंग टैग है, इसका ये क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग के अंदर जो है हम इसको HREF लिखेंगे, ठीक है। हाइपरलिंक इसको बोलते हैं। और ये जो कॉलन है 2, ठीक है, इसके अंदर हम अपना लिंक देंगे, ठीक है। जो भी आपने अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम के जितने भी आपके अकाउंट हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट पे उसका लिंक देना चाहते हैं तो वो बस आपने जस्ट उनका लिंक यहाँ पे डालना होता है। और अभी जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे गूगल है, google.com, तो मैं इसका जो है वो कॉपी करके तो यहाँ पे मैं डालूँगी, कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एस करती हूँ और यहाँ पे इसके बीच में मैं लिख लेती हूँ गूगल, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करती हूँ पेज, तो ये देखिए हमारा ये लिंक लग गया, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए ये गूगल का हमारा टैब ओपन हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इसी टैब पे ओपन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टैब में नहीं जाना, देखो मैं क्लिक करती हूँ तो उसी पेज पे ये उसी टैब में ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना, इसको हम अपने इस लिंक पे क्लिक करें तो ये नेक्स्ट टैब में जाके ओपन हो, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक होता है, ठीक है, वो हम यूज़ कर लेंगे, टारगेट ब्लैंक, ठीक है। ये देखें, तो ये टारगेट हम इसका रख देंगे ब्लैंक। तो ये अब क्या करेगा, इसको रिफ़्रेश करेंगे, इसको अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये न्यू टैब पे आके अब ओपन हुआ है, ठीक है। पहले उसी टैब में ओपन हो रहा था, उसी पेज पे, अब ये नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टैब में जा रहा है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ही आपने जो भी आपने लिंक लगाना हो किसी भी आपने फेसबुक का, ठीक है, जिसका भी आपने लगाना हो, मज़ीद इसी तरह से वो हाइपरलिंक जो है वो लिंक लगते हैं, ठीक है। उसके अभी अब मैं फ़ेसबुक का हम लगा लेते हैं, मैं अपनी फ़ेसबुक का जो है वो लिंक लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एंकर अगर आपने लिंक ब्लैंक लगाना है, ठीक है, सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक यानी कि मैं नेक्स्ट पेज पे ओपन करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ माय फेसबुक, ठीक है, मैं फेसबुक लिंक लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या आ जाएगा, टारगेट इसका ब्लैंक है और ये जो हमारा रेफर लिंक ये वाला डॉट है, ये ऑलरेडी इसने भी HTTP लिखना ना लाजमी होता है, ठीक है, ये जो URL के अंदर होता है सारा। तो यहाँ पे आप जो भी उठाएंगे तो वो तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने गूगल से उठाया तो यहाँ पे आगे अगर ऑलरेडी उसके साथ होगा तो वो आपने फिर यहाँ पे जो होगा लिखा हुआ उसको रिमूव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेसबुक जो है वो ओपन कर लेते हैं। वैसे भी आप लगाएंगे facebook.com, ठीक है। तो इसका लगाना चाहते हैं फेसबुक का नॉर्मली, तो ये इसका आप कॉपी करके यहाँ पे आप इसके अंदर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आपके ये लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे, ये इसके साथ ही आ गया। यहाँ पे हम BR का टैग जो है यहाँ पे एक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, BR का टैग, ताकि ये मज़ीद जब CSS में इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक ओपन हो जाएगी, ठीक है। फेसबुक ये मेरी नहीं है तो मेरी तो ये है, ठीक है। तो मैं अगर आपने अपना लिंक लगाना है तो आप अपना लगा लें, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और इसके अंदर आके मज़ीद जो है मैं यहाँ पे एंकर टैग डालूँगी ब्लैंक। और ये देखिए ये ऑलरेडी वहाँ से मैंने कॉपी किया ना, ये देखिए HTTPS और ये सारा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो फिर इसको आप रेज़ करके ना वो जो कॉपी किया वही सारा पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फेसबुक, यहाँ पे केला फेसबुक लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं माय फेसबुक, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेज को रिफ़्रेश करेंगे
यहाँ पे भी एक BR हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए माय फेसबुक और ये मेरी फेसबुक यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। ऐसे ही आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फेसबुक का, जो भी जिसका भी आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देना चाहते हैं, जिसका भी हैफर लिंक के अंदर, तो इस तरह आपने अपना वो लिंक लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम देखते हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज लगानी है, तो यहाँ पे इमेज का हम टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। इमेज का टैग जो होता है वो ओपनिंग उसका टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज हो गया, BR टैग हो गया, और उसके अलावा ब्रेक टैग हो गया, HR टैग हो गया, इमेज टैग, ये 3 टैग जो होते हैं इनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज के टैग के अंदर हम SRC यानी सोर्स लिखेंगे, और इक्वल टू कॉलन के अंदर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अपना जो सोर्स है जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को मज़ीद दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ये वाली अपनी इमेज लगाती हूँ, ठीक है, अपनी फ़ोटो। आपने अपनी तस्वीरें लगानी है, जो भी इमेज लगानी है अपनी फेसबुक पे। तो पहले हम इसकी देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, यानी .png है या JPG है, जो भी हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके नीचे प्रॉपर्टी आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे सारी इसकी साइज़ और जो भी है सारा, और टाइप क्या है इसकी फ़ाइल की, PNG है, ठीक है, ये इसका नाम है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, ये मेरी इसी फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, जिस फ़ोल्डर में मेरी ये पेज नाम की फ़ाइल है जिसके अंदर मैं लिंक करवा रही हूँ, उसी के अंदर ही ये मेरी पड़ी हुई है, ठीक है। इसको भी लिंक करवाना था कल वाली जो हमारी क्लास थी, तो इंशाल्लाह आप लाजमी जो ये चीज़ें आपको हाइपर लिंक की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पे इमेज का नाम लिखूँगी, ठीक है। ये ऑलरेडी उसने मुझे पाथ दे दिया, ठीक है, यानी किसी फ़ोल्डर के अंदर शाइस्ता.png के नाम के पड़ी हुई इमेज। तो Ctrl+S करेंगे, तो यहाँ पे पेज को करेंगे रिफ़्रेश, तो ये देखिए ये मेरी यहाँ पे लग गई है इमेज फ़ोटो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक दे देते हैं, HR दे देते हैं यहाँ पे एक, ठीक है, ताकि मज़ीद समझ आ जाए आप लोगों को। तो इसका मज़ीद आप लोग इसका साइज़, हाइट जो है वो हम CSS में कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपने करनी तो यहाँ पे भी जो हमने कल एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, ठीक है, जैसे कि विड्थ का एट्रीब्यूट्स होता है, हाइट का इसकी विड्थ देनी है, आपने मज़ीद काम करनी है इसको, तो वो 100 कर दें, ठीक है। और ऐसे ही आपने इसकी हाइट देनी है, तो वो हाइट आप दे दें यहाँ पे, ठीक है। हाइट का एट्रीब्यूट्स यूज़ करके इसके अंदर आप हाइट दे देंगे, ठीक है, 80 दे दें, जितनी भी आपको करनी है। तो इस पर मैं ये देखिए छोटी हो गई हैं, ठीक है। इसका साइज़ कम बड़ा करना है तो यहाँ पे आप 100 कर लें, और यहाँ पे भी आप 100 ही रहने दें, ठीक है। तो इस तरह ये देखें, ठीक है। जितना बड़ा आपने साइज़ करना है, 200 करना है तो 200 कर लें। इसको कंट्रोल करना, ये CSS का काम है, जब हम CSS करेंगे ना तो फिर मज़ीद इसको देखेंगे, ठीक है। सो ये इमेज आपने लगानी, कोई भी इस तरह से आप लोगों ने इमेज लगानी, ठीक है, इमेज का टैग यूज़ करके। मज़ीद एक और हम लगा लेते हैं इसके अंदर जो पड़ी हुई हैं, यहाँ पे इमेज का टैग, और इसके अंदर मेरी एक पड़ी हुई है उसकी एक थंबनेल की जो इमेज पड़ी हुई है, ये देखिए लेक्चर्स 1 के नाम की लेक्चर, इसने दे दी मुझे lectures1.png के नाम की। Ctrl+S करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे पेज को, ये देखो बहुत बड़ी इमेज आ गई यहाँ पे। अब देखो ये तो छोटी थी तो उतनी वाक़ फिक्स होगी, लेकिन इस तरह अगर बड़ी इमेज है तो उसको फिर हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो जैसे मैंने ऊपर विड्थ और हाइट इसकी जो है वो सेट की हैं, ऐसे आप ये CSS के अंदर जाके हम इसको मज़ीद कंट्रोल इसके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 300 कर लूँगी, और हाइट इसकी जो है वो 200 कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पेज को करते हैं रिफ़्रेश, तो ये देखें ये छोटी हो गई हैं। तो उसके साथ यहाँ पे एक BR का टैग यूज़ कर लेंगे, ब्रेक का, तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, इस तरह। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, ठीक है, चीज़ों की। तो इस तरह से आपने इमेज का टैग लगाना है, कोई भी इमेज आप लोगों ने अपने वेबसाइट पे यूज़ करनी है, लिंक लगाना है। अब यहाँ पे एक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो हमने कल जैसे कि
कल का जो इंडेक्स पेज हमारी इंडेक्स की फ़ाइल ये वाली कल वाला जो लेक्चर था वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर के नीचे लॉगिन का बटन लगा होता है, लॉगिन करते हैं तो हम अपने उस पे लॉगिन पेज पे चले जाते हैं। फिर अगर लॉगिन नहीं तो रजिस्टर करना है, नीचे रजिस्टर का बटन है। तो वो आपस में फ़ाइल क्या होती है, हमारी वेबसाइट की जो होती हैं वो फ़ाइल आपस में वेबसाइट की हमारी लिंक हुई होती हैं, ठीक है। जैसे ये कल का लेक्चर्स है तो इसको फ़ाइल को मैं इस फाइल में अटैच करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लिंक लगा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका फ़ाइल का नेम जस्ट इंडेक्स, ये देखो उसने पाद index.html की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो Ctrl+S करेंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट उसके अंदर हम नाम लिख लेते हैं, इसके अंदर index.html आ गया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइल्स या इंडेक्स लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें वहाँ पे नज़र आए। इंडेक्स, Ctrl+S करेंगे, ये देखिए ये इंडेक्स के ऊपर हम लिखा नहीं था ना, इस वजह से यहाँ पे हम एक BR यूज़ कर लेते हैं, Ctrl+S, ताकि ये मज़ीद नीचे आ जाए, हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो कल वाला लेक्चर था वो देखें, ये वाला कल हमने काम किया था, तो ये हमारी फ़ाइल ओपन होगी, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने अपनी फ़ाइल को लिंक करना है, वेबसाइट्स की जितनी भी आप लोगों की फ़ाइल होंगी, और अगर अपने अकाउंट को लिंक करवाना है वो भी इसी तरह से लिंक लगते हैं, ठीक है। किसी फ़ाइल को लिंक करवाना है वो भी इसी तरह से मज़ीद। अच्छा, इमेज का टैग भी हो गया। उसके बाद मज़ीद जो है, अगर आप इमेज को उसका इमेज पे भी आप मार्क्यू का टैग लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये इमेज लगी हुई है, यहाँ पे इसकी हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसकी 300 तक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे मार्क्यू का टैग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इमेज के ऊपर भी ये लग जाता है, आपकी इमेज जो है वो मूव करते हुए आए, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग है इसका, इसको हम कट करेंगे। जहाँ पे भी जितनी भी आप टैग्स हैं, ये जो भी हैं मूव करवाना चाहते हैं उसके बाहर आप लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है। Ctrl+S करेंगे तो रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए आपकी इमेज जो है वो मूव करते हुए आएगी, ठीक है। इस तरह आप अपनी वेबसाइट पे इमेज लगाते हैं कि वो मूव करे या टेक्स्ट मूव करे, तो वो इस तरह से आपने मार्क्यू का टैग लगाना होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसको अगर या इसकी डायरेक्शन देना चाहते हैं इमेज की, अप डाउन की या लेफ़्ट टू राइट की, ठीक है, तो वो भी आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं। इसका बिहेवियर देना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं। तो मज़ीद हम इसको चेक करते हैं, ये देखें ये अप डाउन हो रही हैं अब, ठीक है, इस तरह से आपने करना। अच्छा, उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे चीज़ों को। अब हमने अपनी वेबसाइट पे वीडियो और ऑडियो लगाने हैं, तो वो किस तरह से लगते हैं, ठीक है, वीडियो और ऑडियो जो हैं। तो यहाँ पे हम एक वीडियो का यूज़ करेंगे, ठीक है। वीडियो का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और वीडियो का ओपनिंग टैग के अंदर सोर्स, और सोर्स के अंदर जो है इज इक्वल टू कॉलन के अंदर हम अपनी वीडियो का जो है वो डायरेक्शन दे देंगे, लोकेशन दे देंगे, ठीक है, अपनी हमारी वीडियो जहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैंने इसी के अंदर जो कल वाला लेक्चर्स हैं, ये देखें लेक्चर 1 के नाम का, और इसकी जो है टाइप सॉरी ये वाला लेक्चर है वीडियो का, ये जो था वो थंबनेल है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे इसका MP4 है फाइल टाइप जो है, और इसके जो नेम है वो HTML लेक्चर्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इसकी इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी HTML, तो उसने मुझे ऑलरेडी दे दिया, उसकी लोकेशन बता दिया, HTML लेक्चर 1 MP4 के नाम की फ़ाइल इसी फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसी को मैं लगाना चाहती हूँ, Ctrl+S करूँगी, तो इसको पेज को करूँगी रिफ़्रेश, तो यहाँ पे ये देखो मेरी वीडियो शो हो गई हैं, लेकिन बहुत बड़ी शो हो गई हैं, ठीक है, बहुत बड़ी शो हो गई हैं। इसका भी हम साइज़ और इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो हम कर लेंगे, ठीक है, सेट। यहाँ पे हम 400 लगा देंगे। ऐसे इसकी हाइट जो है वो भी इतनी मैं लगा देती हूँ 400, ठीक है। Ctrl+S करेंगे तो ये देखें ये आ गई, लेकिन अब ये लगा तो दी हैं, लेकिन ना तो ये चल रही है ना कुछ इस पे हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ ये चले भी, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट हमने एक जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है कंट्रोल का, ठीक है।
कंट्रोल्स का। तो कंट्रोल का करेंगे, एस का करेंगे कंट्रोल का टैग यूज़ एट्रीब्यूट यूज़ करके यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये देखिए ये चल पड़ेगी। ठीक है, ये इस पे सारे ये आ गए हैं। स्क्रीन बड़ी करनी है तो बड़ी कर लें, छोटी जैसे अक्सर वेबसाइट पे आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद ये कॉल वाली वीडियोस है तो ये चल पड़ेगी सारी। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको म्यूट करना अनम्यूट करना वो सारा बस कंट्रोल का आपने इसका यूज़ करना है एट्रीब्यूट्स का और वो आ जाएगा। ठीक है, टैग। तो ये थी इसकी चीज़ें। और आप चाहते हैं कि आप जैसे कि थंबनेल इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके ऊपर थंबनेल भी लगा सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर अक्सर जो लगे होते हैं थंबनेल, तो उसको आप पोस्टर्स का यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और पोस्टर के अंदर यहाँ पे आप इमेज का नाम दे देंगे, जैसे कि वहाँ पे मेरी पड़ी हुई है लेक्चर्स e1.jpg। कंट्रोल एस करेंगे और पेज को करेंगे रिफ़्रेश। ये देखिए ये उसके ऊपर आ गई इमेज। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो थोड़ी सी यहाँ से हम इसकी विड्थ जो है वो कम कर देते हैं, 300 कर देते हैं। ठीक है, हाइट इसकी 400 ही रहने देते हैं। सॉरी, हाइट नहीं बल्कि इसकी हाइट कम करनी, विड्थ नहीं, 300 करते हैं। ठीक है, हाइट थोड़ी सी अजीब सी लग रही है अब। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। इस पे इस तरह से आइडियो लगानी है आप, कंट्रोल और पोस्टर लगाने का। और कंट्रोल्स का जैसा आप यूज़ करेंगे यहाँ पे तो सारा ऑटोमेटिक ये सारे इसके अंदर ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद हम ऑडियो का टैग यूज़ करना ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो वो हमने किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पे एक HR यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद जो है HR के बाद हम यहाँ पे ऑडियो का टैग लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया ऑडियो टैग। और इसके अंदर भी ऐसे ही बिल्कुल हमने अपनी वो जहाँ पे हमारी ऑडियो पड़ी होगी, टून के नाम की मैंने एक ऑडियो यूज़ इसके अंदर रखी हुई। ठीक है, तो उसने मुझे खुद ही दे दी है tune.mp3 के नाम की इस पे के अंदर पड़ी हुई है टून। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको हम जो है अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ तो ये हमें शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखें यहाँ पे कुछ भी हमें शो नहीं हुआ। इसके अंदर भी हम इसको कंट्रोल्स करेंगे तो ये होगा। ठीक है, कंट्रोल का हम लगाएंगे टैग और ये देखें हमारी ऑडियो आ गई। ठीक है, चल भी रही हैं और ये इसको म्यूट अनम्यूट जो भी करना है इस तरह आपने ऑडियो लगानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सो आई होप सारी चीज़ें मैंने जो बताई थी वो हो गई हैं क्लियर। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, जो जो टॉपिक थे हमने क्लियर कर लिए हैं इसके। तो हाँ, सारी हो गए हैं। हाँ, ये एक रह गया आई फ्रेम का, बाकी सारे हो गए हैं। तो आई फ्रेम को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट बस रह गया फिर इंशाल्लाह हम। तो यहाँ पे आई फ्रेम का हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर हमने अपनी यूट्यूब की वीडियोस को ड्रैग हमने उसका लिंक डाल के, तो यूट्यूब पे ड्रैग हमने यहाँ पे डालनी है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, जस्ट लिंक का यूज़ करके। अभी ये तो मैंने यहाँ पे डाली है ना, इसको वीडियोस को डाला है, लेकिन हम जस्ट वहाँ पे हमारी यूट्यूब के ऊपर चले वीडियो और उसका लिंक जस्ट हम अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हम आई फ्रेम का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फ्रेम बॉर्डर अगर हमने लगाना है 1 2 जितना भी आप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगे। यूट्यूब चैनल पे आके आप लोगों ने जो है अपनी वीडियो का लिंक लेना है और उसको जस्ट आपने डाल देना है यहाँ पे। वैसे वो ऑटोमेटिक भी आई फ्रेम सब कुछ यूट्यूब हमें देता है, इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जा। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे चैनल पे जैसे कि कल वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं चला लेती हूँ, या नहीं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना 3 डॉट पे, या चला के जैसे नीचे शेयर आता है तो इस शेयर पे आप क्लिक करेंगे तो ये एम्बेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखो आई फ्रेम इसने सारा खुद हमें इसकी विड्थ वगैरह सेट करके सब कुछ दे दिया। शो ये प्लेयर कंट्रोल्स। ठीक है, ऑल कंट्रोल इस पर क्लिक टिक कर लेना आप। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सारा हम लिंक उठाएँगे और यहाँ पर इसको करेंगे कॉपी करके यहाँ पर ला के इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये बस यहाँ पे लिंक लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे। तो ये सारा उसने हमें बनाया जो है वो आई फ्रेम का टैग एवरीथिंग लगा के दिया। कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वीडियोस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये नीचे ऑडियो के नीचे ये देखें यूट्यूब से डायरेक्ट हमारे यहाँ से शेयर और वो ये एवरीथिंग हमारा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ये चले कि भी ठीक है, इसको आप चलाएँगे तो ठीक है, ये देखें सब कुछ इस तरह से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे अपनी यूट्यूब चैनल के लिंक लगाए। ठीक है,
वो करना होता है। सो ये थी तमाम चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके, और इससे कुछ भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि क्या आपको इससे सीखने को मिला। और आप लोग लाजमी जो आप लोगों का टास्क है वो आप लोगों ने पहले इसकी सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने अपनी जो है अपनी ट्रांसक्रिप्ट या अपनी CV वगैरह जो है वो बनानी, ठीक है। CV के सारे जो है ऑलरेडी मैंने सारे वो आप लोगों को टैग वगैरह समझा दी है, ठीक है। जहाँ पर प्रॉब्लम आई कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतने ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को लाजमी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।